रंगों से भरी, आकारों से सजी दुनिया बच्चों को बहुत भाती है। खेल खेल में आड़ी तिरछी, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से आकारों को जन्म देना उन्हें अच्छा लगता है। और शायद यही कारण है मोटी पतली, टेढ़ी मेढ़ी, छोटी लंबी रेखाओं से बने ये कार्टून यानी हास्य चित्र उन्हें बहुत पसंद आते हैं, मानो उनके अपने ही दोस्त हों। वर्षों से कॉमिक्स बच्चों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। पात्र और विषय चाहे कितने भी बदले हों, पर कॉमिक्स बच्चों के मनोरंजन का हमेशा से साधन रहा है। इसलिए जब भी कॉमिक्स की बात चलती है, बच्चों की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। चाचा चौधरी हो या पिंकी, स्पाइडरमैन हो या सुपरमैन, ये सब पात्र किसी की कल्पना का परिणाम हैं। किसी की कल्पना शक्ति हमारा इतना मनोरंजन कर सकती है, ये बात तो सराहनीय है। पर क्या हम और आप अपनी सोच से कुछ पात्र नहीं बना सकते? कितने ही चेहरे हमारे मस्तिष्क में घूमते रहते हैं। क्या उन चेहरों को हम कागज पर नहीं उकेर सकते? या फिर कुछ ऐसे मुद्दे जिन्हें कागज पर उतारकर लोगों को जागरूक कर सकें? कॉमिक्स अभी तक सिर्फ हमारा मनोरंजन ही करती रही है, पर अगर चाहें तो इसकी मदद से समाज में बदलाव भी ला सकते हैं। और देखते हैं कैसे। ग्रासरूट्स कॉमिक्स को अगर मैं 2 या 3 लाइन में परिभाषित करूं, तो इसका अर्थ यह है जिन्हें आम लोग, आम व्यक्ति सिर्फ कुछ शब्दों और कुछ चित्रों के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसी तमाम कहानियों को हम ग्रासरूट्स कॉमिक्स कहते हैं। ऐसे मीडिया टूल्स को अपनाया जाए जिससे हम सभी लोगों से अपनी बात कर सकें, वो भी बिना किसी झगड़े से। फिर हमने सबसे पहले कॉमिक्स बनाया, फिर जब हमने इसको ले जाके गांव में लोगों को इस पे डिस्कशन करवाया तो बहुत से लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। छड़ी के लागल हथकड़ी, मतलब छड़ी को लगी हथकड़ी। तो इसमें हम लोगों ने ये अभियान चलाया, तो पेरेंट्स और जो जितने टीचर्स हैं उनसे शपथ लिवाया, और वो शपथ लिए कि हाँ, हम बच्चों को नहीं मारेंगे। ग्रासरूट कॉमिक्स मुख्य धारा कॉमिक्स से बिल्कुल अलग है। इस कॉमिक्स को बनाने वाले आप और हम हैं, यानी आम लोग हैं। विविध पृष्ठभूमि के लोग इसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बहुत खूबी से इस्तेमाल करते हैं। यह एक बहुत आसान और लोकप्रिय तरीका है अपनी बात अपनी ही भाषा में दूसरों के सामने रखने का। इसका मकसद होता है समाज में एक मुद्दे को लेकर बहस छेड़ना और किसी ज्वलंत मुद्दे पर लोगों को सोचने के लिए मजबूर करना। ग्रासरूट कॉमिक्स ज्यादातर कार्यशालाओं में बनाई जाती है। इन कार्यशालाओं में शिक्षक कभी विषय चुनकर प्रतिभागियों को कॉमिक्स बनाने के लिए नहीं कहता, परंतु प्रतिभागी खुद विषय चुनते हैं और उन पर कहानी बनाते हैं। विषय जो उनकी जिंदगी से जुड़े हों, जो उनके करीब हों। शिक्षक का काम होता है प्रतिभागियों को ये बताना कि कहानियों को चित्रों के माध्यम से कैसे कहा जाए और उसे क्रमबद्ध कैसे किया जाए। कॉमिक्स में मैंने जैसे पहले कहा, स्टोरीज होती हैं और मल्टी पैनल होती हैं। पर सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या हम सब कॉमिक्स बना सकते हैं? ये जरूरी नहीं हम सब अच्छे चित्रकार हों। जरूरी ये है कि आपके पास एक अच्छी कहानी हो जिसमें कुछ दिलचस्प पात्र हों जिनमें दर्शक अपनी झलक देखें। पर क्या फिर भी हम कॉमिक्स बना सकते हैं?
किसी भी मुद्दे को हाईलाइट करने का सबसे आसान तरीका है वॉल पोस्टर। वॉल पोस्टर एक आसान, सस्ता और एक अच्छा माध्यम है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का। किसी भी वॉल पोस्टर को बनाने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि पोस्टर का आकार क्या है। हमारा कॉमिक्स का वॉल पोस्टर 2 A4 साइज के कागज को जोड़ने के बाद A3 आकार में तैयार होगा। अब हम देखते हैं कि फाइनल कॉमिक्स इस पर बनने के बाद कैसी दिखाई देगी। जब फाइनल कॉमिक्स तैयार हो जाएगी तो इसे पीछे टेप से जोड़ दिया जाएगा और फोटोकॉपी करने के बाद आप सीधा A3 साइज पे इसका प्रिंट ले सकते हैं। कोई भी ऐसा विषय चुने जिसके बारे में आप बात करना चाहती हैं। कुछ ऐसा जिसमें आप बदलाव लाना चाहती हैं और फिर इस विषय के इर्द गिर्द कहानी लिखना शुरू करें। कोशिश करें कहानी 4 से 5 वाक्यों की ही हो। उस कहानी को अपने शिक्षक और बाकी प्रतिभागियों को सुनाएं और उनकी प्रतिक्रिया लें। एक मेरा नेबर होता है, उसका नाम रोहित होता है। वो हमेशा वाटर वेस्ट करता रहता है। कभी कार वॉश करता है तो पाइप से करता है, हमेशा वाटर वेस्ट करता रहता है। तो एक दिन जब वो नहाने गया तो उसका नल नहीं आ रहा था उसमें पानी, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि अब हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए वाटर। जैसे ही आपकी कहानी तैयार होती है उसे 4 भागों में बांटें और हर भाग के लिए डायलॉग लिखें और पात्रों के चित्र बनाएं। पर चित्र बनाएं कैसे? चलिए सबसे पहले एक झलक डालते हैं कि चित्र किस प्रकार बनाए जाएं। पात्रों के चित्र बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। चेहरों के भावों को आप कुछ इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। इसके लिए पहले बैलून लाइन बनाएं और फिर पात्रों के बीच की बातचीत को अलग अलग आकार के गुब्बारों में लिखें। ऐसे जैसे ही आपकी कॉमिक्स तैयार होती है उसे आसपास की जगह पर चिपका दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे पढ़ सकें, उसके बारे में बात कर सकें। शायद उस बातचीत से किसी बड़ी समस्या का हल मिल जाए। कुछ ऐसे ही वॉल पोस्टर बच्चों ने CIET में भी बनाए हैं। आइए देखते हैं इनकी एक झलक। ये वॉल पोस्टर आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो उन वॉल पोस्टरों को अपनी भाषा में भी बना सकते हैं। टिनटिन। मुझे सबसे अच्छा कॉमिक टिनटिन लगता है क्योंकि वो बहुत घूमता फिरता है और मुझे भी घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। पहले मुझे लगता था कि कॉमिक जैसे बनाते हैं वो बहुत आसान होता होगा, पर अब जैसे बनाया है तो अब लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको बनाना।